हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीक 9 के थियोरी के बारे में। वीक 9 में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। परफॉर्मिंग एनालिसिस on sample to get information about population is what inferential statistics, that is from any sample। हम किसी सैंपल से क्या कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट द पॉपुलेशन। तो सैंपल से हम किसके बारे में इन्फर कर रहे हैं, अबाउट द पॉपुलेशन। यानी कि हम सैंपल पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन पे कमेंट डाउन करेंगे कि बेसिकली व्हाट वी कैन से अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस इन्फेरेंसिंग में सबसे पहला जो चीज आता है दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है? इन रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है, वी विल बी गिवन विथ डेटा। ओके, हम क्या होता है, डेटा दिया होता है, राइट, बट विथ नॉट विथ द पैरामीटर्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बर्नौली पी, राइट, हम लिखते क्या है, बर्नौली पी। तो दिस इज द पैरामीटर, राइट। हमें डेटा तो दे दिया जाएगा लेकिन पैरामीटर नहीं दिया जाता। ठीक है, so what we need to find the parameter। ठीक है, और I say we need to estimate the parameter by taking the sample। हम कुछ सैंपल लेते हैं और उससे क्या करते हैं, उस पैरामीटर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, यानी कि क्या, जो भी जैसे लेट्स से बर्नौली पी दे रखा है, ठीक है, बर्नौली पी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, राइट। हमें पता है इसके डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर को हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ सम सैंपल। ठीक है, किसके हेल्प से, सैंपल के हेल्प से हम पता करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, लेट्स से वी हैव गिवन अ सैंपल, लेट्स से आईआईडी सैंपल है, ठीक है, फॉर एनी अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर में नहीं पता। तो लेट्स से ये 2 पैरामीटर वाला है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दैट x1 से xn तक क्या है, आईआईडी सैंपल्स है, और जो फॉलो कर रहा है क्या, n नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहां हमें म्यू भी नहीं पता और सिग्मा स्क्वायर भी पता नहीं है। ठीक है, मीन भी नहीं पता। तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स है, 2 अननोन पैरामीटर्स है। देन हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन पैरामीटर? ठीक है, हमारा सबसे क्वेश्चन क्या है, जब हम डेटा मिल गया, हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हाउ डू वी गेट दिस 2 पैरामीटर्स? As we have to find the sample of data, है ना, we have sample of data, हमें पास sample of data है, so we will be estimating the value of this parameter using the sample। तो हम sample के यूज से क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स ये दो हमारे जो, इनको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक, now let's say we have theta as a parameter। ठीक है, तो थीटा एक पैरामीटर है, तो इट इज व्हाट, अ फिक्स्ड कांस्टेंट, यार, राइट। थीटा इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, हमारा जो एस्टिमेटर है दैट इज थीटा कैप इज एस्टिमेटर विच विल बी द फंक्शन ऑफ द सैंपल्स। ठीक है, थीटा कैप क्या होगा, हमारे पास एक एस्टिमेटर होगा जो कि क्या होगा, फंक्शन होगा इन पर्टिकुलर सैंपल का। जैसे लेट्स से हम बात करते हैं म्यू, तो म्यू क्या होता है, x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, दिस इज राइट। ये जो म्यू है इस पे डिपेंड करता है, इन सैंपल्स पे, राइट, इन सैंपल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड हमने पढ़ा सैंपल इंस्टेंस अगर याद हो, है ना, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के कई सारे सैंपल्स हो सकते हैं, लाइक टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स। तो अगर हम 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे कुछ करके हेड ऐसे करके आएगा, फिर लेट्स से टेल ऐसे करके भी आएगा। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सैंपल्स हो सकते हैं, राइट, है ना। तो दिस थीटा गैप बेसिकली एस्टिमेटर जो है हमारा, वो क्या होता है, बेसिकली फंक्शन ऑफ द सैंपल्स। ठीक है, सैंपल के क्या होता है, फंक्शन होता है, यानी कि डिफरेंट सैंपल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स एस्टिमेट कर पाएंगे हम। ठीक है, वी कैन से दैट थीटा कैप विल बी अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सैंपल्स का फंक्शन है, तो ये सैंपल्स के हिसाब से थीटा कैप चेंज हो रहा है। तो थीटा कैप क्या है, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, एज it will take different value based on the different sampling। it will be also have PMF and PDF, क्योंकि ये random variable है, इसके पास PMF भी होगा, PDF भी होगा। ठीक है, note infinite number of estimators are possible for a parameter of distribution। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर, लेट्स से कि म्यू की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यू क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं,
ठीक है, सैंपल इंस्टेंस है हमारे पास बहुत सारे, तो बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर, हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। So like let's take some example, like sum of the estimator can be theta cap equals to x1 plus x2 by 2, right? ऐसे थीटा कैप क्या हो सकता है, x1 plus x2 plus x3 by 3, है ना। कोई थीटा कैप हो सकता है, x4 भी थीटा कैप हो सकता है, या x1 plus x3 by 2, ऐसे करके कई सारे हम क्या एस्टिमेटर बना सकते हैं, पैरामीटर्स बना सकते हैं होगा बेसिकली। So we have our distribution with one parameter, two parameter like बर्नौली पी, नॉर्मल, म्यू, कोमा, सिग्मा स्क्वायर। तो अभी तक हमें जो हमारे कोर्स में जो पढ़ना है वो 2 पैरामीटर्स तक ही पढ़ना है, ठीक है, और उससे आगे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने भी पैरामीटर्स का हो सकता है, राइट। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर। जैसे 1 पैरामीटर में क्या है, बर्नौली पी, एंड 2 पैरामीटर में क्या है, नॉर्मल म्यू, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जांपल, है ना, लेट्स से वी आर टॉसिंग कॉइन 10 टाइम्स, ठीक है। सो x1 से लेकर x10 तक क्या है, बर्नौली पी है, जहां पे p हमें अननोन है, राइट। सो वी कैन हैव मेनी सैम्पलिंग इंस्टेंस। सो लेट्स टेक द पहला सैम्पलिंग इंस्टेंस हम लेते हैं कि ये हमारा कुछ सैम्पलिंग इंस्टेंस है जो टॉस हमने 10 टाइम्स, अगर एक बार कॉइन टॉस कर 10 टाइम्स करा हमने, तो ऐसा कुछ हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम तीन जो थीटास हैं, थीटा कैप्स या क्या एस्टिमेटर्स हैं, पैरामीटर्स, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से P1 कैप इज बेसिकली x1, ठीक है, P2 कैप इज व्हाट, x1 प्लस x4, एंड P3 कैप इज x1 प्लस xn अप टू n, ठीक है। सो P1 हमारा क्या हुआ, x1, तो x1 हमारा क्या है, सो P1 इक्वल्स टू 1। सेम P2 इक्वल्स टू, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट, x1 प्लस x4, x1 प्लस x4 बाई 2 यानी 1, एंड ये हो गया हमारा 0.5, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग इंस्टेंस 2 है हमारे पास, ठीक है, वही 10 टाइम टॉस करा, लेकिन अगेन मतलब कल आके फिर से टॉस करा और ये मिला। तो इसके अकॉर्डिंग भी सेम 3 पैरामीटर्स अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, 1, 0.5 एंड 0.4। सो वी हैव दिस मेनी एस्टिमेटर, सो द क्वेश्चन अराइजेस, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, राइट। सो क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा पैरामीटर बेस्ट है, विच इज द बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट एस्टिमेटर, राइट। कौन सा है वो पैरामीटर है जो बेस्ट एस्टिमेटर है हमारा, ठीक है। सो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्या है, एरर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एरर। सो लेट्स से थीटा इज द ट्रू पैरामीटर, जैसे हम कहते हैं म्यू एक पैरामीटर है, राइट, पी एक पैरामीटर है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, थीटा एक जो है हमारा रियल पैरामीटर है, मतलब ये पैरामीटर की वैल्यू है रियल वाली, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास थीटा कैप है जो फंक्शन है किसका, उन सैंपल्स का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड पैरामीटर, यानी कि जो हमने एस्टिमेट करा, और ये कौन सा है, जो रियल वाला पैरामीटर है, रियल पैरामीटर, ठीक है, और ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। सो वी वांट आवर एस्टिमेटेड पैरामीटर टू क्लोज टू एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि हम चाहते हैं जो हमने एस्टिमेट करा है वो एज क्लोज एज दिस हो, है ना, जो रियल पैरामीटर है उसके क्लोज इनफ हो, है ना। सो एरर शुड बी टेकन वैल्यू क्लोज टू 0। सो मतलब कि अगर हम चाहते हैं क्लोज हो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए, राइट। दैट इज थीटा कैप माइनस थीटा शुड बी मिनिमम, है ना। और जो थीटा कैप माइनस थीटा होता है, यानी कि हम कितना दूर है, वही हमारा एरर होता है, राइट। ये तो हमारा एरर है ना, कितना गलत है वही तो एरर है, राइट। सो एरर वी डिफाइन मैथमेटिकली है, सो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो होता है पी ऑफ एरर का मॉड, ठीक है, ग्रेटर देन सम डेल्टा और सिग्मा, बेसिकली डेल्टा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लोज टू 0 होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लोज टू 0, ठीक है। और एरर क्या होता है, एरर बेसिकली थीटा कैप माइनस थीटा, ठीक। सो एरर, ठीक है, ग्रेटर देन सम एप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक है, शुड बी क्या है, अप्रोचिंग टू 0, है ना। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या है कि एस्टिमेटर जो है हमारा, ठीक है, वो मतलब बेस्ट एस्टिमेटर है, यानी जिसका एरर सबसे कम है वो बेस्ट एस्टिमेटर है, ठीक ना। सो यूजिंग द चेबीशेव वी कैन अप्लाई चेबीशेव इक्वेशन, ठीक है, ऑन इट, किस पे, इस पर्टिकुलर चीज पे हम चेबीशेव्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या आएगा हमारे पास, पी ऑफ एरर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर, ठीक है। लेट्स से अगर एक्स कहता हूं तो एक्स के माइनस म्यू होता है ना, राइट। सो एरर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर ग्रेटर देन सम डेल्टा विल बी लेस देन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एरर बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला है किसके लिए, एरर निकालने के लिए, ठीक है।
एरर के लिए एक चेबिशेव्स द्वारा ये फॉर्मूला है जो याद यूजफुल है, ठीक है। पी ऑफ एरर माइनस ई ऑफ एरर, ठीक है, ग्रेटर देन सम डेल्टा, ठीक है, सो बी लेस देन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एरर, ठीक है, अपॉन में डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें याद है हमने 2-3 एस्टिमेशन लिए थे, जिसमें पहला था P1 फैक्टर, P1, P2, P3 है ना, ऐसे करके। तो लेट्स से अगर हम बात करें P1 के लिए, ठीक है, तो एरर क्या होगा P1 के केस में, तो P1 के केस में एरर क्या होगा, P1 हमारा जो है एस्टिमेटेड पैरामीटर, राइट, ठीक है, और लेट्स से P हमारा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। तो थीटा कैप, ठीक है, थीटा कैप ऑफ दिस पर्टिकुलर x1 से xn तक माइनस P इज व्हाट आर एरर, है ना। बेसिकली क्या है, एस्टिमेटेड हमारा क्या होता है, थीटा कैप माइनस थीटा, राइट, एस्टिमेटेड माइनस रियल इज व्हाट आर एरर, राइट। सो लेट्स से जो हमारा थीटा कैप माइनस थीटा इज व्हाट 1, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 आया था इस पर्टिकुलर केस के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट। इस पर्टिकुलर केस में हमारा 1 आया था, ठीक है। सो 1 माइनस पी जो हमारा ओरिजिनल है ना, लेट्स से अगर बर्नौली पी की बात की जाए, ठीक है, सो पी हमारा एक पैरामीटर, राइट। सो वही कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो पैरामीटर है, ठीक है, उससे जो हमारा एस्टिमेटेड पैरामीटर हुआ है उसको माइनस करेंगे तो वही हमारा एरर है। तो इस केस में एरर क्या है, 1 माइनस पी फॉर दिस पर्टिकुलर P1 केस, ठीक है, जहां P1 क्या था, 1 था। यूजिंग द चेबिशेव्स बाउंड, ठीक है, इस पर्टिकुलर पे चेबिशेव्स अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, पी ऑफ एरर इज दिस, है ना, इसको एरर कहेंगे, राइट। सो P of error minus expectation of this particular error, ठीक है, greater than some delta, basically less than equals to variance of error, ठीक है, अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब वेरिएंस ऑफ एरर 0 क्यों है, क्योंकि वेरिएंस हमारा अभी क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, एरर है ना, वेरिएंस ऑफ एरर है, तो एरर हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, राइट, सम फिक्स्ड एरर। सो उस केस में जब फिक्स्ड वैल्यू है यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वेरिएंस 0 होगी, ठीक है। तो ये जो होगा इस पर्टिकुलर चीज का पूरा, ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ जा रहा है, 0 की हो जा रहा है, राइट, क्योंकि ये 0 हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें P3 की, P3 हमारे पास क्या था, P3 हमारे पास यहाँ था 0.5, राइट। तो अगर हम P3 की बात करें, ठीक है, सो P3 अगर देखें तो P ऑफ 0.5 माइनस P, राइट, 0.5 माइनस P, क्योंकि 0.5 हमारे पास वो है ना, 0.5 है, तो 0.5 माइनस P इंटू माइनस एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 0.5 माइनस P इज ग्रेटर देन सम सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये अगेन वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ एरर, बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट ही है, एरर कांस्टेंट हमारे पास, तो इसकी वेरिएंस क्या हुई, 0 होगी, राइट, तो 0। तो ये भी क्या करे, अप्रोच करे किसको, 0 को, ठीक है। द गुड एस्टिमेटर, अब इस क्योंकि दोनों ही क्या हो रहा है, 0 की ओर अप्रोच करा, तो गुड एस्टिमेटर क्या होगा, सो गुड एस्टिमेटर विल बी दैट कुछ एरर विल बी 0, ठीक है, अप्रोच मतलब क्लोज टू 0 हो, और वेरिएंस विल बी क्लोज टू 1, ठीक है, मतलब लेस हो, वेरिएंस जिसका सबसे कम हो, यानी जिसका स्प्रेड सबसे कम हो, ठीक है, और एरर सबसे मिनिमम हो, वो हमारा क्या होगा, बेस्ट पैरामीटर होगा, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेटर। सो P ऑफ एरर ग्रेटर देन डेल्टा विल फॉल विथ इंक्रीज इन n। तो एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे n हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे जैसे n हमारा इंक्रीज करेगा, एरर हमारा क्या होगा कि कम होता जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर अपन n होगा, राइट, डेल्टा स्क्वायर। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी की क्लोज टू 0 आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं P ऑफ एरर ग्रेटर देन डेल्टा विल फॉल विथ इंक्रीज इन n, ठीक है। तो ये तो हमारा एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज बायस। बायस क्या होता है, तो बायस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर। तो जैसे एरर हमारे पास क्या है, थीटा कैप माइनस थीटा, राइट, तो इसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला जाए तो ये जो आएगा इसको कहते हैं बायस, ओके। सो डिनोटेड बाय बायस ऑफ थीटा कैप कॉमा थीटा, दैट इज ई ऑफ थीटा कैप, है ना, माइनस थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा, ठीक है। सो इफ, तो ये हमारा क्या होगा, ये बायस का फॉर्मूला है, ठीक है। इफ थीटा कैप माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर लेट्स से थीटा कैप माइनस थीटा क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है, देन ई ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ थीटा कैप इक्वल्स टू
थीटा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप बेसिकली थीटा के बराबर होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहेंगे एस्टिमेटर जो है हमारा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। यानी कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर, ठीक है, इक्वल्स टू ओरिजिनल पैरामीटर हो जाए, थीटा कैप के बराबर, थीटा के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि क्या है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। और अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। समझ में आया दो चीजें, बायस्ड एस्टिमेटर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर। और बायस क्या होता है, बायस होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर, ठीक है। नाउ तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक और है, दैट इज रिस्क, स्क्वायर्ड एरर जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से x1 से xn तक क्या है हमारे पास, IID x है विद थीटा, ठीक है, और थीटा हमारा अननोन है, ठीक है, और हम कह लो थीटा है पता है मेरे को, चलो पता है। तो रिस्क क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, तो रिस्क होगा हमारा ई ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, ठीक है, का स्क्वायर। बेसिकली रिस्क क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, x1 से xn तक की बात करें, दैट इज ई ऑफ एरर स्क्वायर, ठीक है, ई ऑफ एरर स्क्वायर, ठीक है। सो रिस्क इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड एरर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर, MSE बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एरर का स्क्वायर, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जब एरर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, बायस कहेंगे, ठीक है। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर का स्क्वायर होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, रिस्क कहेंगे, ठीक है। समझ में आए दो चीजें, ठीक है। तो रिस्क और एक्सपेक्टेड ये बायस दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। सो यहां से ये हमारे पास रिस्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रिस्क इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, यानी एरर का स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो उसको कहते हैं रिस्क, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ एन स्क्वायर्ड एरर। रिस्क इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ द एरर, एरर का सेकेंड मोमेंट होता है, ठीक है। सो एरर जो है, ठीक है, एरर का MGF निकालोगे ना तो सेकेंड जो मोमेंट आएगा वो हमारा रिस्क होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका समझ गए, और MGF निकालना तुम्हें पता ही है, ठीक है। नाउ अब एस्टिमेटर है हमारे पास, तो उसके वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा, है ना। एस्टिमेटर क्या है हमारा, कोई पैरामीटर ही, राइट। तो थीटा कैप माइनस थीटा इज आर एस्टिमेटर, राइट, एरर जिसको बोल लो, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा दैट इज एक्सपेक्ट ई ऑफ थीटा कैप माइनस ई ऑफ थीटा स्क्वायर, राइट, यही होता है हमारे पास वेरिएंस, राइट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमें पता है कि बेसिकली क्या होगा, ये एक्चुअली यहां से क्या होगा, लेट्स से ये माइनस है तो ये कांस्टेंट है, राइट। तो वेरिएंस ऑफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरिएंस ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, राइट। तो ये हमारे पास बचा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ थीटा कैप, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो ये भी वेरिएंस होगा, ठीक है। अब हमारे पास बायस आ गया, रिस्क आ गया, ठीक है, वेरिएंस आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोलते हैं इसको, ठीक है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। सो ये क्या कहता है, रिस्क ऑफ थीटा का रिस्क बेसिकली इक्वल्स टू बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, ठीक है। रिस्क इज व्हाट, बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास रिस्क और बायस दिया हुआ है तो हम यहाँ से वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वेरिएंस और रिस्क दिया है तो बायस निकाल सकते हैं, बायस और वेरिएंस दिया तो रिस्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क अगर बायस के इक्वल है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, ठीक है। रिस्क इक्वल्स टू बायस देन इट इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो x1 से xn तक क्या है, IID से x है, ठीक है, और म्यू हमारा मीन है और HD हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और म्यू हमें नहीं पता, वो पैरामीटर एस्टिमेट करना है हमें, ठीक है। तो म्यू कैप इज बेसिकली x1 बी एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू, कह रहा है कि म्यू1 इक्वल्स टू x1 जो है क्या है, एक एस्टिमेटर है इस पर्टिकुलर म्यू का, ठीक है। ये हमें दिया, कह रहा फाइंड द वेरिएंस, बायस एंड बेसिकली रिस्क, ठीक है, और बायस वेरिएंस एंड रिस्क निकालना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बायस के, तो बायस ऑफ म्यू कैप comma mu is basically what, expected value of mu cap minus mu,
जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू कैप इज बेसिकली व्हाट, म्यू कैप क्या है हमारे पास x1 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 क्या है, x1, तो x1 से लेके xn तक क्या है हमारे पास IIDs है, ठीक है, विथ पर्टिकुलर मीन एंड वैल्यू। तो x1 की भी मीन ये है और SD ये है, ठीक है। तो मीन हमारे पास x1 का क्या है, म्यू है, ठीक है, और ये ऑलरेडी म्यू है ही, तो म्यू माइनस म्यू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि x1 जो है मेरा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, राइट। सो एज x1 हैज मीन म्यू, तो यहाँ से बायस हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से एक हम ये भी कह देंगे कि म्यू कैप क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है ना। वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस ऑफ म्यू कैप कॉमा म्यू इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ म्यू कैप, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2 है, तो वेरिएंस हमारा क्या होगा 4, तो म्यू कैप का वेरिएंस कितना होगा 4, ठीक है। नाउ रिस्क इक्वल्स टू बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस, तो बायस हमारा 0 है और वेरिएंस हमारा 4 है, तो रिस्क हमारा कितना है 4। तो यहाँ से ऐसे करके हम निकालें, ठीक है। नाउ ये तो थी कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो मेन चीज है वो कहते हैं कि नाउ सो टिल नाउ वी हैव सीन दैट वी हैव टू एस्टिमेट द पैरामीटर। हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर एस्टिमेट करना है, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ टू एस्टिमेट द पैरामीटर, राइट। हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, एरर, रिस्क, बायस, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट थे। और हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि हमें कुछ पैरामीटर एस्टिमेट करने होंगे, ठीक है। लेकिन वो पैरामीटर एस्टिमेट किया कैसे जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है क्या, मेथड ऑफ मोमेंट्स, और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। 2 मेथड है एस्टिमेट करने के। तो पहले हम मेथड ऑफ मोमेंट देखेंगे, फिर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड देखेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ मोमेंट क्या कहता है, बाय द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वी नो दैट अगर x क्या कर रहा है, म्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, है ना। x सैंपल मीन जो है, ठीक है, सैंपल मीन जो है वो एक्चुअल मीन के पास अप्रोच करेगा जब हमारा n क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि सैंपल्स का मीन, ठीक है, और एक होगा पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे तो वो क्लोज टू पॉपुलेशन आता जाएगा, राइट। और ऐसे ही इसका म्यू क्या होगा, इसके म्यू के बराबर आता जाएगा, राइट, है ना। तो वही चीज कह रहा हूं कि सैंपल मीन एक्चुअल मीन के बराबर आएगा जब हम क्या करेंगे, n को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मींस एज n इंक्रीजेस वी विल गेट क्लोज टू पॉपुलेशन, ठीक है। सो वी नो दैट सैंपल मोमेंट, जो सैंपल मोमेंट निकालते हैं, तो सैंपल मोमेंट हमें पता है क्या होता है, mk ऑफ x1 से लेके xn तक का मतलब मोमेंट अगर हम निकालें सैंपल मोमेंट, तो क्या होता है 1/n सिग्मा ऑफ xi की पावर k, राइट, है ना। तो लेकिन जैसे कि अगर मैं फर्स्ट मोमेंट निकाल तो k इक्वल टू 1, ठीक है। तो m ऑफ x क्या होगा, तो बेसिकली यही होता है ना 1 ये x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन में n, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख दूं ना 1/n सिग्मा 1 से n तक xi, है ना, फॉर 1, है ना। ऐसे अगर 2 की बात करूँ तो 2 की बात करूंगा तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू n, राइट। तो इसको भी मैं ये कर दूं 1/n सिग्मा 1n xi का स्क्वायर। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ अगर k के लिए पूछो तो k हो जाएगा, राइट। तो सैंपल मोमेंट हमें ये पता है, ठीक है, फॉर kth मोमेंट, राइट। नाउ फॉर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर वी हैव टू इक्वेट द सैंपल मोमेंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट इन द टर्म्स ऑफ अननोन पैरामीटर, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो सैंपल मोमेंट है, ठीक है, उसको मोमेंट के एक्सप्रेशन से इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि लेट्स से अगर फर्स्ट मोमेंट की बात करूं मैं, ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट हमारा ये होगा, है ना, सैंपल्स के साथ। तो बेसिकली सैंपल मोमेंट, जो सैंपल के साथ जो हम मोमेंट निकालेंगे और जो एक्चुअल ऐसे मोमेंट निकलता है, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे। जो मोमेंट हमारा अननोन पैरामीटर, तो एक हमारा क्या हुआ, अननोन पैरामीटर के साथ मोमेंट निकालना है और एक हमारा सैंपल्स के साथ निकालना है, ठीक है। और दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो तुम्हें पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि m1 यानी कि फर्स्ट मोमेंट की बात करो तो फर्स्ट मोमेंट हमारे पास ये होगा, है ना, दैट इज x1 प्लस अप टू xn अपॉन n, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से कंपेयर करना है, ठीक है, इक्वेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से इक्वेट करेंगे। ऐसे ही सेकंड मोमेंट की बात करो, सेकंड मोमेंट को हम किससे करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर से, ठीक है। ऐसे ही थर्ड मोमेंट या nth मोमेंट को nth एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से हमारा एक पैरामीटर मिल जाएगा, यहाँ से हमारे दूसरा पैरामीटर मिलेगा, यहाँ से हमें तीसरा पैरामीटर। तो लेट्स से अगर मेरे पास 2 पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं तो मेरे को फर्स्ट मोमेंट एंड सेकंड मोमेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 1 पैरामीटर नीड्स 1 मोमेंट, ठीक है, एंड 2 पैरामीटर नीड्स 2 पैरामीटर, ठीक है, 2। इन दिस वी हैव टू स्टडी टिल
2 पैरामीटर्स, ठीक है। इन दिस कोर्स हमें 2 पैरामीटर तक ही पढ़ने हैं, उससे आगे नहीं पढ़ना है। इसको मैं एक बार सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, COURSE, कोर्स, ठीक है। सो कितने तक पैरामीटर तक पढ़ना है? हमें 2 पैरामीटर तक ही एस्टिमेट करना होगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। तो हमें बस बेसिकली ये 2 चीजों की जरूरत है, ठीक है ना। एग्जांपल कर लेते हैं ताकि पता चले। तो x1 से xn तक हमारे पास बर्नौली p है और ये हमारा अननोन पैरामीटर है, ठीक है। अब कह रहा है एस्टिमेट करो इस पर्टिकुलर पैरामीटर को, ठीक है। तो एस्टिमेट करने के लिए हमें पता है कि x1 से xn तक क्या है हमारे पास, ये सैंपल्स है, ठीक है। कुछ सैंपल दिया हुआ है, लेट्स से अगर 10 टॉस कहते हैं एक कॉइन का, तो कुछ सैंपल आएगा, ठीक है। 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ आएगा, राइट, 10 तक, ठीक है। तो हमारे पास सैंपल है। सो वी हैव टू एस्टिमेट 1 पैरामीटर, सो वी नीड 1 मोमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना। m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। नाउ बर्नौली p है तो एक्सपेक्टेशन हमें पता है क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर x की बात करो तो ये क्या होगा, p, है ना, जो कि अननोन पैरामीटर है। तो अननोन पैरामीटर के साथ पहला मोमेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट इज p। तो मेरा पहला मोमेंट p है, राइट। सो m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हमें इक्वेट करना है क्योंकि पहला सैंपल के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए और दूसरा सैंपल के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x करेंगे, ठीक है। सो m1 मेरा क्या होगा, m1 मेरा होगा 1/n, है ना, सिग्मा 1 से n तक x है, और ये किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x के। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो मेरा अननोन पैरामीटर से p आ गया, ठीक है। और m1 मेरा क्या आएगा, m1 मेरा सैंपल्स जो है उसके हेल्प से आएगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर 10 कॉइन टॉस की बात करूंगा तो 1 0 0 ऐसे करके कुछ होगा 10 सैंपल, ठीक है। तो इससे मेरे को बेसिकली ये निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली सैंपल्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। ये क्या है, ये नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n है ना। और x1 x2 xn सब की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, राइट। सो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा इसको हम p के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो इससे हम कह सकते हैं इसको p कैप कहेंगे, ठीक है। तो p कैप इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, 1/n इनटू ये जो पर्टिकुलर पूरा है, राइट, है ना। तो यहां से हमारा जो p है यानी कि ये पर्टिकुलर पहला जो एस्टिमेटर है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल एक और करते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ। तो एक्सपोनेंशियल में भी हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1/λ, ठीक है। तो यहाँ से पता है हमें कि पहला हमारा मोमेंट क्या है, विथ अननोन पैरामीटर इज 1/λ, ठीक है। नाउ हमें m1 निकालना है, ठीक है। तभी तो हम m1 को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x से इक्वेट कर पाएंगे। तो m1 क्या होता है, 1/n, है ना, अपॉन दिस, और ये किसके इक्वल होगा, 1/λ। तो लैम्डा इससे किसके इक्वल होगा, n अपॉन में दिस पर्टिकुलर, है ना, सम ऑफ ऑल द सैंपल्स, राइट। तो हमारे लैम्डा कैप जो आएगा वो बेसिकली आएगा n अपॉन में सम ऑफ ऑल द सैंपल्स, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से हमारे पास दिया हुआ है 2 पैरामीटर वाला दिया, ठीक है। x1 से xn तक IID सैंपल है x, ठीक है। और p एट x1 दिया हुआ है मेरे पास ये, और p एट x2 दिया है मेरे पास ये, ठीक है। तो x1 x2 दिया हुआ है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों का सम, राइट, p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2, यानी कि x ये इंटू में दिस पर्टिकुलर इंटू ये इंटू में दिस, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, x इंटू में fx, राइट। तो यही से, तो यहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गया, ये है। तो ये हमारा क्या गया, अननोन पैरामीटर वाला, है ना, यूपी अननोन पैरामीटर वाला, ठीक है ना। हमें इक्वेट करना है, इक्वेट किसका करना है, m1 इक्वल्स टू e ऑफ x हमारे पास ये है, m1 हमें निकालना है, m1 इज बेसिकली क्या, सम ऑफ ऑल दीज, राइट, सम ऑफ ऑल दीज। तो m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन होगा, तो ये सम ऑफ ऑल दिस इक्वल्स टू p, तो यहाँ से हमें p निकालना है, p इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं p कैप इज बेसिकली 2 - 2n ऑफ 1 e ऑफ xi, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 पैरामीटर की बात करें, 2 पैरामीटर में ऐसा एग्जांपल है, दोनों ही अननोन है, ठीक है। तो पहला हमें क्या करना है, हमें 2 पैरामीटर से 2 मोमेंट चाहिए, तो पहला मोमेंट हमारा ये होगा और दूसरा मोमेंट हमारा ये होगा। सो नॉर्मल है, तो नॉर्मल में हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज बेसिकली व्हाट, np, है ना। सो m1 इक्वल्स टू np से हमें एक तो क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। दूसरे के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेरिएंस निकाल लूंगा मैं, तो वेरिएंस हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमें पता है वेरिएंस इक्वल्स टू व्हाट, e ऑफ x स्क्वायर माइनस में e ऑफ x का स्क्वायर, हमें ये चाहिए, e ऑफ x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। e ऑफ x स्क्वायर कहां से आएगा, वेरिएंस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें e ऑफ x स्क्वायर आता है, ठीक है। वैसे e ऑफ x स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, वेरिएंस माइनस e ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। और e ऑफ x मेरे पास यहाँ पे है, राइट। सो इसमें पुट करूंगा, यहाँ से मेरे पास m2 आएगा, ठीक है।
जो m2 मेरा ये है, इसको m2 लिखेंगे ना, है ना, ये m2 के बराबर, राइट। सो m2 इक्वल्स टू m1 इंटू दिस पर्टिकुलर, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। np हमारा क्या है, np हमारा m1 है, ठीक है, और e ऑफ x स्क्वायर मेरा m2 है, तो यहाँ से np इक्वल्स टू m1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे n और p है का स्क्वायर है, तो m1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सो m2 को हम m1 के m1 के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। सो m2 इक्वल्स टू m1 माइनस m1p प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m1p रखेंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास p आएगा, ठीक है। सो p इक्वल्स टू समथिंग, ये एस्टिमेट ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास p कैप क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। नाउ जब p कैप हमारे पास आ गया, नाउ वी कैन पुट दिस p कैप इन पर्टिकुलर m1, है ना, m1 में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे p है हमारे पास, तो n इंटू p कैप, है ना, m1 है। तो यहाँ पे अगर हमने p को पुट कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा पैरामीटर जो कि हमारा क्या है, दूसरा पैरामीटर n है, n भी हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। तो जैसे ही पुट करूंगा तो यहाँ से n है, n इक्वल्स टू निकाल लोगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख देंगे कि n कैप इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, n कैप इक्वल्स टू, है ना, ये पर्टिकुलर ये वाला, है ना, पूरा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, मेथड ऑफ मोमेंट। तो आई गेस आपको मेथड ऑफ मोमेंट तो क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है। नाउ बात करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, ठीक है, कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो हमारा सेकंड मेथड है उससे कैसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग माई सैंपल्स फॉर अ गिवन थीटा, ठीक है। सो बेसिकली लाइक्लीहुड क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड से पहले लाइक्लीहुड क्या होता है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड होता है कि मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मेरे सैंपल्स को ऑब्जर्व करने की फॉर ए पर्टिकुलर थीटा, यानी एक पर्टिकुलर पैरामीटर दिया हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली जो मेरा सैंपल है ना उसको ऑब्जर्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी, या फिर कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वी कैन टेक अस टू द क्लोजेस्ट पैरामीटर, यानी कि वो पर्टिकुलर सैंपल आने की प्रोबेबिलिटी जो हमें सबसे क्लोजेस्ट पैरामीटर तक ले जाए, ठीक है, यानी पैरामीटर के सबसे क्लोजेस्ट ले जाए, वो कौन सा सैंपल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, वो, ठीक है, उसको लाइक्लीहुड कहते हैं, ठीक है। सो लाइक्लीहुड इन अ सैंपल, ठीक है, लाइक्लीहुड एक सैंपल में कैसे क्या होता है, तो लाइक्लीहुड ऑफ अ सैंपल x1 से लेकर xn तक इज डिनोटेड बाय l ऑफ x1 टू xn, ठीक है। और l ऑफ x1 टू xn को हम बेसिकली ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एफेक्ट्स ऑफ xi कॉमा θ1 θ2, यानी कि ऑल द पैरामीटर्स xi कॉमा ऑल द पैरामीटर्स, दैट इज, इसको अगर मैं ऐसे कहूं तो fx इंटू x इंटू x1 इंटू θ1 इंटू fx ऑफ x2 इंटू में θ2 इंटू में fx ऑफ x3 इंटू में θ3, ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। सो ये होता है हमारे पास क्या, लाइक्लीहुड, ठीक है। और लाइक्लीहुड हमारा जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स होता है, ठीक है, समझ गए। एल जो हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पैरामीटर्स आ रहे, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। जैसे सिग्मा हमारा समेशन बताता है, यहाँ पे ये वाला क्या कहता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो एल इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n xi कॉमा θi, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये जो है हमारे, इसको क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड। हम लाइक्लीहुड तो हम समझ गए, ठीक है, लाइक्लीहुड क्या होता है हम समझ गए। अब कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यानी इस पर्टिकुलर लाइक्लीहुड का मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हमें पता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसको इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, वहां से हमें जो आता है, और फिर हम चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका क्या है, लेस देन जीरो है, तो हम कहेंगे क्या है, वो मैक्सिमम है, राइट। सो बेसिकली इसका हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज मेनी टाइम्स वी गेट पावर ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कई बार क्या होगा कि बहुत सारा पावर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा पावर आएगा पर्टिकुलर केसेस। तो उस केस में हमें क्या है, निकालना मैक्सिमम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब पावर हमारे पास ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो मैक्सिमाइजिंग एक्स इज बेसिकली, तो यहाँ पे हम एक तरीका लेते हैं क्या, कि अगर हम एक्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, राइट, एक्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होता है, दैट इज मैक्सिमाइजिंग ऑफ लॉग एल, ठीक है। सो बेसिकली जो log l है ना, जो l है, इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब वो सेम मीनिंग होता है, दैट इज मैक्सिमाइजिंग log ऑफ
L, तो हम क्या करेंगे, वी टेक log ऑफ लाइक्लीहुड एंड देन डू द डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो x को मैक्सिमाइज करने हम क्या करेंगे, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है हमारा उसका हम log लेंगे एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उसको मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, तो x1 से xn तक क्या है, IID सैंपल है जिस पॉइजन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, ये चीज मेरे को किसी ने पूछी थी कि log हम क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल, ये आंसर है कि बेसिकली x को मैक्सिमाइज करना इज सिमिलर दैट मैक्सिमाइजिंग log L। तो अगर पावर हमारे पास ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो हम log ले लेंगे, राइट। सो जैसे कि x1 से xn क्या है, पॉइजन लैम्डा है, ठीक है। तो इसका पॉइजन का हमें पीएमएफ पता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पता है, राइट। सो L हमारा क्या होगा, L हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ I से 1 से n, राइट, f ऑफ xi कॉमा लैम्डा, ठीक है, xi कॉमा लैम्डा। मतलब क्या है कि पीएमएफ ऑफ fx इक्वल्स टू 1 है ना, fx1 का पीएमएफ इनटू में लैम्डा, ठीक है, लैम्डा x। तो ये हो गया हमारा क्या, पीएमएफ हमारे पास ये होता है, ठीक है, जहाँ पे x हमारे पास ये है, ठीक है। सो x की जगह क्या है, x1, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा और इनटू में x1 का फैक्टोरियल इनटू में e ऑफ माइनस लैम्डा, है ना, क्योंकि लैम्डा हमारे पास है, ठीक है, और x2 अपॉन में x2 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे e ऑफ माइनस लैम्डा इनटू में लैम्डा की पावर n अपॉन में xn का फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, e की पावर लैम्डा को हम सबको अगर हम बाहर निकालें तो ये क्या होगा, n टाइम्स है ना, ये n टाइम्स है क्योंकि मल्टीप्लाई है सारा, तो n टाइम्स है, तो हम क्या कहेंगे e की पावर माइनस n लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा की पावर x1 है, x2 है, तो इनका क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका अगर मैं कंबाइन करूं तो लैम्डा की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn आएगा, तो ये हम कह देंगे लैम्डा की पावर x1 प्लस x2 इंटू xn, ठीक है। और सेम वे में x1 प्लस x1 का फैक्टोरियल प्लस xn का फैक्टोरियल अप टू, है ना, ये। और ये बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम c कह सकते हैं, समथिंग कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। सो L इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया, ठीक है। L इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, c इंटू e की पावर माइनस n लैम्डा इंटू में लैम्डा की पावर समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या है, पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, राइट, n पावर है, ये पावर है, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। सो लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ L इक्वल्स टू लॉग ऑफ c प्लस लॉग ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, तो लॉग लेना मतलब प्लस में हो जाएगा, तो लॉग ऑफ e की पावर माइनस n लैम्डा प्लस में लॉग ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई। तो यहाँ से लॉग ऑफ L इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, और ये आगे आ जाएगा तो लॉग ऑफ n लैम्डा, तो माइनस n लैम्डा और लॉग ऑफ e कट जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, राइट, और समेशन एक्स आई आ जाएगा लॉग लैम्डा, ठीक है। अब जो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो मतलब अभी तो 0 नहीं होगा, लाइक अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है हमें, इसका लॉग एल का मैक्सिमम निकालना है, राइट। सो मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ लैम्डा, तो डी ऑफ डी लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू ये हमारा 0 हो जाएगा, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, इसका डिफरेंशिएशन n हो जाएगा, ठीक है, और इसका बेसिकली e की पावर सिग्मा log लैम्डा का क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा, ठीक है। और ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमें इक्वेट करना है, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आएगा, तो यहाँ से देखो हमने क्या करा, लैम्डा को एस्टिमेट करा, समझ गया। तो ऐसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड का हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जिसको हम कहते हैं सैंपल में, ठीक है। सो लैम्डा इज बेसिकली, तो बेस्ट जो एस्टिमेटर हमारा कौन सा है, लैम्डा, दैट इज सैंपल मीन। तो ये तुम बिल्कुल कहोगे कि जो हमारा बेस्ट लैम्डा है, लैम्डा इज व्हाट मीन, राइट, तो बेस्ट लैम्डा क्या है मेरा, दैट इज सैंपल मीन इज माय बेस्ट लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये यहीं तक हमारा थियोरी था, थियोरी और बहुत सारे एग्जांपल्स भी थे, राइट। तो आई होप आपको थियोरी सारा समझ में आया होगा। हम जल्दी ट्राई करेंगे कि एक्टिविटी क्वेश्चंस भी लेके आए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।